Okay. Okay. Good morning, all of you. देखो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने देखा, ओके देखो कल तक हमने एटम्स, सिंबल और एटॉमिक नंबर ये देखा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैलेंसी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बताया, वैलेंसी पता होने के लिए वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हमने देखा है। अभी वैलेंस सेल क्या है वो बात करेंगे, ठीक है। वैलेंस सेल और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फिर वैलेंसी, ये आजकल के लेक्चर में ये सब क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। अब देखो यस्टरडेज पेज, ओके ओके, ये लास्ट पेज है कल का। दिस इज लास्ट पेज ऑफ यस्टरडे। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, 15, 16 एंड 17 इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है सिर्फ। इस पर यहाँ बताया है रिप्रेजेंटेशन, ओके ओके। This is very important page, very important point, because Aufbau principle is on this page. Just 1 minute. ओके, तो नियर लिया तो ये कट जाएगा ना फिर, ठीक है, ये ले लो इतना। हाँ ओके। अब यहाँ ये लेगा एटम्स और ये देख, ठीक है। ओके, ठीक है, come to the point. In today's lecture we will discuss about valence cell. Valence cell means what? अब देखो वैलेंस शेल, अब देखो कौन सा भी अगर आइटम कंसिडर किया तो उसमें सेल्स रहते 1, 2, 3 अप टू 7 तक। देखो वैलेंस सेल मींस आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट सेल। फॉर एग्जांपल, अब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आइटम में कितने सेल है? हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 1 सेल है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट सेल, ओनली 1 सेल इज देयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज इन दिस सेल। अब ये जो सेल है, दिस इज आउटर मोस्ट सेल, इट मीन्स दैट दिस इज वैलेंस सेल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ये वैलेंस सेल है हाइड्रोजन की। अगर कार्बन का देखा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन 6 है, 1s2 2s2 2p2, ये सेकंड सेल और ये फर्स्ट सेल 1 2 सेकंड सेल है। ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में
4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल ये है आउटर मोस्ट सेल, राइट। आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल। अगर आपको किसी ने अगर पूछा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज आउटर मोस्ट सेल इज आल्सो नोन एज वैलेंस सेल, राइट। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। अब देखो अगर सोडियम का, अगर सोडियम कंसिडर किया, नेक्स्ट एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा कंसिडर किया तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, टोटल सेल 3 cells are there. This is the nucleus, first cell, second cell और थर्ड सेल। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। एंड लास्ट सेल में only 1 electron, means what? Only 1 electron is present in valence shell, right, outermost cell, ठीक है। इन क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? श्रीवास्तव, ओके। पहले ये, अब देखो सेल किसको बोलते हैं ये हमने देखा, वैलेंस सेल किसको बोलते हैं ये हम आप देख रहे हैं, राइट। वैलेंस सेल मींस आउटर मोस्ट सेल। इसमें क्या ऐसा ना नहीं समझने वाली बात नहीं होनी चाहिए कुछ, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं, राइट। आप देखो अब वैलेंस सेल का हो गया। अब बात करने की हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो I will write here the electrons present in valence shell are known as valence electrons, right। क्या डेफिनेशन क्या है आप देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स present in valence cell are known as valence electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है और आउटर मोस्ट सेल में, राइट, उसको क्या बोलने का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आ रहा है क्या? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, उसको बोलने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन समझ में आई? अब देखो मैंने अगर आपको पूछा सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सोडियम एटम, व्हाट इज द आंसर? यस करेक्ट, 1, राइट। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी इतना क्या बोलते उसको, इतना स्लोली देख रहे हैं हम कि तुम्हारी समझ में आना चाहिए, इतना स्लो कोई नहीं पढ़ा था, राइट। अब देखो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन एटम, आया समझ में? राइट, गुड श्रीवास्तव। 1 कैसा रितेश? वाई 1 दिख रहा क्या यहाँ कहीं? 1 4 हाँ ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक है। आप देखो राइट, अब आपकी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट एटम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा 1s2 2s2 2p4 2p4 nucleus, first cell, second cell is outermost cell, it means that is valence cell. First cell में 2 इलेक्ट्रॉन और second cell में total 6 electrons 1 2 3 4 5 and 6. ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम? हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखने का, ये देखने का सेकंड सेल में कितने हैं. 6 इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब ये इस पर डिपेंड है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों पूछ रहा हूं मैं, इस पर वैलेंसी डिपेंड है, बराबर है. वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. अब बॉन्ड बोले तो क्या, अब थोड़ा, अरे हम नजदीक वैलेंसी के, पहले ये समझ लेना जरूरी है. अब देखो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल सब आपको पता चल जाएगा. मैग्नीशियम 5, यहाँ ये प्रीवियस पेज में ये स्क्रीनशॉट दिखाता मैं इसका, जिसको लेने का तो ले लो. ये मैं आपको शेयर करता पेज. ओके, ये डेफिनेशन ले लो, मगर बाद में लिखी तो भी चलती. ठीक है. अब देखो मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, बराबर है. 1s2 2s2 2p6 3s2, फर्स्ट सेल, second cell and third cell. In this example, third cell is outermost cell. Outermost cell means valence cell, means 2 valence electrons, right. बोले तो आपका ऐसा 3 सेल है ना, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल. पॉजिटिव ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, बराबर है. अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, राइट. और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, और ये 2 electrons are present in outermost cell. It means that in valence cell, that's why these are the valence electrons. In magnesium there are 2 valence electrons, right. 2 valence electrons. next नियॉन का देखेंगे आप. नेक्स्ट पॉइंट, नियॉन. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नियॉन में, बोलो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 10 है, जितना एटॉमिक नंबर उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहते. श्रेयस पाटिल, करेक्ट. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कैसा पता चला आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. 1s2 2s2 2p6, राइट. 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, right. And in neon only 2 cells are there, first cell and second cell, right. First cell, second cell, and second cell is also known as valence cell, right. वैलेंस सेल और सेकंड सेल जो है आउटरमोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इन नियॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं है. ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आए क्या? सबके समझ में आए? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. कौन सा भी आइटम अगर आपको आपके पास रखा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करके आपको करने क्या बोलते हैं उसको, आपको आना चाहिए.
मालूम होना चाहिए हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल हेलियम, हेलियम सेवंथ एग्जांपल, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फिर? यस, एटॉमिक नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 2, electronic configuration 1s2, only one shell is there and that shell is outermost shell, that is also valence shell, and 2 electrons are present in valence shell, that's why 2 valence electrons are present in helium। समझ में आ रहा है? ओके, वैलेंस कंफ्यूजन नहीं होने देने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, आई विल reduce my speed and explain again and again। अभी इसका डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट, इसलिए वैलेंसी 0। वैलेंसी का तो आज मैंने कुछ बताया नहीं आपको, वो जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, वो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैलेंसी का जो आप बताने का है तो ये सब बेसिक मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं वैलेंसी बताने के लिए ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। ओके, ये सब क्लियर हो गया आप। अब लिथियम का बोलो, लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक दो आंसर दे दो मुझे। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लिथियम? 1, राइट, एग्जैक्टली। बेरिलियम में, बेरिलियम, बेरिलियम में कितने? 2, बराबर है, गुड। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फ्लोरीन? फ्लोरीन में कितने हैं? ओके ओके, 7, 3। फ्लोरीन में 3 नहीं है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है रितेश। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके समझ में आए तो वैलेंसी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, वैलेंसी क्या है तो आप देखो। और ये पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। वैलेंसी की डेफिनेशन तो बताई, वैलेंसी कौन से एटम की कितनी है और वो कैसे आइडेंटिफाई करते वो भी बताता, और ये सब होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा। एटम देखा कि वैलेंसी आपको पता चलेगी, और मैं भूल भी गया तो आप याद दिलाओ मुझे, आप ट्रिक्स बताने वाले हो ऐसा करके, ठीक है। वेरी सिंपल ट्रिक्स, यू कैन आइडेंटिफाई वैलेंसी, कौन से भी आइटम की वैलेंसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, बट आफ्टर कंसेप्ट, पहले नहीं। अब देखो, अब अगर एक बॉन्ड फॉर्म, अब देखो बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड की डेफिनेशन मैं ये रफ बता रहा आपको, क्या है ये साइंटिफिकली नहीं, आपको रफली बता रहा मैं, आपका अभी इस चैप्टर स्टार्ट नहीं, कुछ नहीं, इसलिए जस्ट नोट डाउन करने का, उसको ज्यादा कुछ ही नहीं करने का। बॉन्ड बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, राइट। दो एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बॉन्ड बोलते हैं, और उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड रहा तो डबल डैश, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ट्रिपल डैश, और सिंगल रहा तो सिंगल डैश। ओके, अब ये होगा बॉन्ड का। अब देखो, अगर दो एटम है ए और ए, और इनको अगर बॉन्ड फॉर्म करने का है, अगर एक बॉन्ड फॉर्म किया, वन बॉन्ड मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखो, वन बॉन्ड मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म होता। अब कैसा होता देखो, फॉर एग्जांपल ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये दूसरा ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता देखो, अब इसका भी डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, मैं ये क्या कर दे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ज्वाइन होते, और फिर ये ऐसा बॉन्ड फॉर्म करते, ऐसा बॉन्ड फॉर्म करते, ठीक है। अब ये मैं ऐसा बताता, ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया एक का, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या बोलता, ये यस शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने,
ये बोलता मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरा डुप्लेट कंप्लीट है। ये बोलता मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरा डुप्लेट कंप्लीट है। ये जो पोर्शन है इसको बोलते कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वो ऐसा लिख नहीं सकते बार बार, इसलिए ए डैश ए। इसका मतलब क्या होता, ए डैश ए का मतलब होता इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक बॉन्ड फॉर्म करने का है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ए डबल डैश ए डबल बॉन्ड ए, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर? 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, राइट। ये आप ध्यान में रखो और भूलने का नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ए ट्रिपल बॉन्ड ए रहा तो 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। अब ये शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म होते। अब आ जाओ वैलेंसी की तरफ आ जाओ। अब देखो, अब वैलेंसी का आपका, अब वैलेंसी का देखेंगे आप। अब कौन से एटम की कितनी वैलेंसी है? अब हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन एटम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। और एक लाइन याद रखो, 1 लाइन इज देयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब मालूम है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल रहते, राइट। वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करते। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्म करते, इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ये ध्यान में रखो, ठीक है। बोले तो 2 सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। The electrons which are present in second cell, that electrons are available for bonding, not the electrons which are present in first cell. जो फर्स्ट सेल में है वो बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। अब हाइड्रोजन का ऐसा है, ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट सेल, फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा ऐसा जाने दो। अब ऐसा ऐसा निकालता मैं, ऐसा निकालता, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये H प्लस, या एक सॉरी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन, राइट। अब ये क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म हो गया ऐसा, सॉरी H H। तो अब हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एक बॉन्ड फॉर्म करता, राइट। इसलिए उसकी वैलेंसी हो गई 1, वैलेंसी 1। समझ में आया हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 क्यों है? तो समझ में आया क्या? हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मींस दैट हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अगर बॉन्ड फॉर्म करने का है तो वही एक इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, राइट। देन नेक्स्ट, अब देखो हेलियम का तो डुप्लेट कंप्लीट है, हेलियम की वैलेंसी 0 है, हेलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। अगर हम लिथियम की अगर बात करें, लिथियम की, और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आया तो अब देखो, आपको क्या पता होना चाहिए लिथियम की वैलेंसी कितनी है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इतना पता होना चाहिए। ये पहले मैंने ऑलरेडी सब बताया आपको, राइट। मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम रखा ही नहीं, कुछ कंफ्यूजन रखा ही नहीं, मैंने सब क्लियर कर दिया, राइट। अब देखो लिथियम 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ऐसा होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल, it means that it is valence cell and only 1 electron is present in valence cell. That's why only 1 valence electron is there, and this valence electron take part in bonding, right. This valence electron take part in bonding. अभी valence electron we can show in this fashion. अब ये ऐसा लिथियम पर ये लाइक आया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखा सकते,
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम पर हम डॉट के फॉर्म में शो कर सकते। ये लिथियम, लिथियम का अगर बॉन्ड किसके साथ आप देख सकते हैं हम, अब सोडियम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता लिथियम, तो सोडियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। फॉर्म होता, अब देखो लिथियम की वैलेंसी कितनी है फिर, एक, मैं यहाँ राइट साइड को वैलेंसी लिख रहा, वैलेंसी एक है लिथियम की। अब देखो बोरॉन, बोरॉन कंसिडर करो आप, बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, हाइड्रोजन ले लो ना, यहाँ हाइड्रोजन ले लो, सोडियम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म, सोडियम के साथ अगर नहीं किया तो हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, LiH, लिथियम हाइड्राइड, ये तो नॉन कंपाउंड है ना, लिथियम हाइड्राइड। ओके, ठीक है। अब देखो बोरॉन, नहीं 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 नहीं, अभी वो कैसा रहता, लास्ट सेल सोडियम का बैक हुआ ना, सोडियम क्या कर, अब आपको बताओ क्या, थोड़ा आगे जाता मैं, पहले अच्छा जान, आगे जाता आगे अब, ठीक है, आपका क्वेश्चन आए थे। अब देखो NaCl, ये तो मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल है, राइट। अब इसमें क्या होता, हाँ सोडियम की वैलेंसी एक है ना, सोडियम की वैलेंसी एक है। अब इसमें क्या होता, देखो अब सोडियम, अब ये बहुत आगे आगे का हो रहा है, इसलिए आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थोड़ा ध्यान दो। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, मगर आपको भी समझ में आना चाहिए ना। अब देखो बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, सेल की वैलेंसी भी 1 है, राइट। अब देखो 1s2 2s2 2p1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बोरॉन पर दिखा सकते हैं। अब फुल कंसंट्रेशन करो, बोरॉन फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू बॉन्डिंग, यहाँ दिखाता मैं, अब फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्या करते, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये सब कंबाइन होते, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म कैसा होता है, देखो H H और H, ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। आई विल राइट हियर वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू 3, 3 बॉन्ड फॉर्म करता। अब वेरी इंपॉर्टेंट एटम दैट इज कार्बन, कार्बन का देखो, अब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म क्यों करता, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो हम ऐसा कार्बन पर दिखा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब 4 valence electrons and all electrons are available to take part in bonding, सब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ, ये तीसरा हाइड्रोजन के साथ और ये एक चौथा हाइड्रोजन। अब ये सब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, इसका मैं ओरिजिनल आपको स्ट्रक्चर
ड्रॉ करके बताऊंगा, ये सब फॉर्म होते हैं। अब देखो अब क्या होता, तो ये कार्बन, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इधर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हो गया ऐसा। यहाँ क्या हो गया, कार्बन का डुप्लेट सॉरी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये कार्बन का डुप्लेट हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। ओके, नहीं 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 वैसा नहीं रहता ये। आप अगर इसके आगे का आइटम का अगर देखा, सर जितने इलेक्ट्रॉन इज इन आउटर मोस्ट सेल उतनी वैलेंसी नहीं है, दैट इज रॉन्ग। अब इस यहाँ तक है वैसा, यहाँ तक। अब आगे देखो, राइट, आगे कम 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 होते जाते। अब देखो ये क्या होगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, राइट। अब इसको ऐसा बार बार तो लिख नहीं सकते, इसलिए CH4 कैसा लिखते, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, इसलिए द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। अब ये भूलने का नहीं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक आधे कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते बॉन्डिंग में, चौथा नहीं लेता, ऐसा नहीं होता। कौन सा अगर आपने कंपाउंड ड्रॉ किया तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग एंड 4 बॉन्ड विल फॉर्म, राइट। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब देखो, अब आगे का देखो, स्टेप बाय स्टेप देखा तो समझ में आता। अब अगर नाइट्रोजन का अगर कंसिडर किया तो नाइट्रोजन में क्या होता है, देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। आदित्य, अक्षय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये अब पता होना चाहिए। अब 1s2 2s2 2p3, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लास्ट सेल, इट मींस दैट वैलेंस सेल। तो वैलेंसी 5 है क्या, नहीं है। इसको 8 में से कम करने का अगर आपको अगर एक ट्रिक्स बताने की तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 3 आती वैलेंसी। इससे भी एक मगर ये कब तक करने का, कार्बन के आगे 5 इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो करने का वैसा 8 माइनस 5, राइट। और कार्बन तक क्या करने का, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम छोड़ के। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लगते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। यस, NH3 इज एक्सलेंट एग्जांपल। राइट राइट राइट, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता, N या हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहती। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है। The valency of nitrogen, the valency of nitrogen is equal to 3, ठीक है। अब वैलेंस नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बट वैलेंसी 3। अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस दैट 6 valence electrons are present in oxygen atom. What is valency, right? Right. कितने, 2,
समझ में आया? आप समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 2 की जरूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए उसके एक ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर वैलेंसी 2। अब फ्लोरीन का अगर लिया तो फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 1s2 2s2 2p5 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1 आया समझ में? ओके। आपने पीरियोडिक टेबल देखा? पीरियोडिक टेबल में ऐसा देखो, मैं आपको ट्रिक्स बताता। पीरियोडिक टेबल में ऐसा है, लिथियम, बेरिलियम, इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसा है लिथियम। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन, हेलियम, वो जाने दो, हेलियम की 0 वैलेंसी। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ऐसा है। अब देखो ये ऐसा है, तो आप पहले क्या करने का, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैंने आपको बताया क्यों 4 है, तो वहां लिखने का, कार्बन की वैलेंसी 4 है, और इधर 1 1 1 1 कम करने का, इधर 1 1 1 1 कम करने का। All बोले तो कैसा? participants, please rejoin कार्बन की again immediately. I will open this session for you all within a few seconds.